रंगदल। ध्वज प्रणाम। हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामंगले पुण्यभो नमस्ते नमस्ते सादरं त्वां नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये देहि शक्तिं सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत् स्वयं स्वीकृतं न सुगं कारयेत् समुत्कर्षनिश्चये परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तस्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा विजेत्री च न संहता क्षणम् परं वैभव समर्था भवत्वाशिषा ते वृषम् भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम। 1 2 3
जलवाद्य विभाग से 1 2 3 उपविष्ट। वैद्यों की सेवाएं निरंतर और हर समय उपलब्ध रही, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। किशनगढ़ नगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की हमें जब भी जैसी हमको आवश्यकता हुई हमने बताया और उनकी हमें शीघ्रतम उनकी सेवाओं का और तुरंत हमें उन्हें भेजी सेवाएं और उनका मैं आभार प्रदर्शित करता हूं। इसके अलावा विद्युत विभाग, जल विभाग, इन सब के संबंधित कर्मचारी तुरंत कहते ही उन्होंने हमें सुविधाएं प्रदान की, उन सब का मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आभार प्रदर्शित करता हूं। जहां हम आरके कम्युनिटी सेंटर में बैठे हैं, पाटनी परिवार हमारे अल्प निवेदन से हमें ये सारी सुविधाएं तुरंत स्वीकृति मिल जाती है और उसी का परिणाम है कि इस स्थान पर हमें आज इस भीषण गर्मी में भी ये कार्यक्रम का आयोजन हो पा रहा है। और इस कम्युनिटी सेंटर के जो भी कर्मचारी है उनका भी हमें महत्वपूर्ण सहयोग मिल रहा है। ये कार्यक्रम महाराज श्री ने तो स्कूल में करने की भी यहाँ भी भट दी थी, लेकिन चूंकि वो स्थान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आभार प्रदर्शित करता हूँ। पत्रकार बंधु और दूसरे जितने भी तरह की सेवाएं दे रहे हैं, फोटोग्राफर आदि सबका मैं हार्दिक आभार प्रदर्शित करता हूं। आप लोगों के बिना कार्यक्रम इतना अच्छा हो नहीं पाता है। आप सबको एक बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आभार, धन्यवाद। ले चले ले चले ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर के, नहीं तूफान बादल का अंधेरी रात का डर नहीं है धूर्त दुनिया के कपट की घात का। नयन में ध्रुव देव के अनुरूप ही दृढ़ भाव बल ले चले ले चले ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर। है भला मन में तपस्वी मुनिवरों का त्याग है और हृदयों में हमारे वीरता की आग है। हाथ है उद्योग में रत राष्ट्र सेवा धार कर ले चले ले चले ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर। केसरी बाना सजाए वीर का श्रृंगार कर ले चले ले चले ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर। ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर। ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर। ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर। परम पवित्र दो वसुधैव कुटुंबकम जैसे मूल्यों को लेके चलने वाला ये संगठन अपने 100 वर्ष पूरे कर रहा है और इसके लिए हम कहेंगे कि मन में तरंग है, मन में तरंग है
और भावों में हर्ष सभी के लिए मंगलमय हो संघ का शताब्दी वर्ष। दुनिया के लिए मंगलमय हो संघ का शताब्दी वर्ष। देश का गौरव बढ़ाने वाला, जन जन की एकता का शंखनाद करने वाला, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी जागरण और जन जन को भारतीयता से ओतप्रोत कर देने वाला ये अभियान निश्चित रूप से ईश्वरीय वरदान है, जो भारत भूमि के लिए एक बहुत बड़ा अवदान है। भीड़ में बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। भीड़ जिसके लिए खड़ी हो वो बनना बड़ी बात है। भीड़ में आकर के हम भीड़ में समा ना जाएं, हम कुछ ऐसा करें जो धर्म, देश और समाज के काम आए। कोई किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, किसी भी धर्म और समाज में पैदा हुआ हो, सभी के लिए सबसे पहला होना चाहिए राष्ट्र, फर्स्ट नेशन। सबसे पहले देश, उसके बाद धर्म, समाज और फिर। लेकिन संगीत के साथ हम शस्त्र की बात भी करते हैं। शस्त्र नहीं उठाओगे तो अपना राष्ट्र खो दोगे। तीर्थंकरों ने भी, सम्राटों ने भी शस्त्र उठाए। जब संत बने तब त्याग किया, जब तक संत ना थे तब तक वो सम्राट थे। शस्त्र नहीं उठाओगे तो अपना राष्ट्र खो दोगे, और शास्त्र नहीं उठाओगे तो अपनी संस्कृति खो दोगे। शस्त्र भी जरूरी है और शास्त्र भी जरूरी है। मुरलीधर जी कह रहे थे, प्राचीन भारतीय संस्कृति की तपस्वी। निश्चित रूप से लेकिन समाज को भी ये सोच के समझ के चलना चाहिए कि सैद्धांतिक रूप से भले आपका धर्म जैन है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदू हैं, भारतीय हैं। ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से देश का नाम भारत पड़ा। भगवान श्री राम के भाई ने इसकी महिमा को कई गुना बढ़ाया। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भी भरत हुए, और ये हमारा ये देश इंडिया नहीं, भारत है। भारत कहिए, भारतवासी कहलाने पर गौरव महसूस कीजिए। सौभाग्यशालियों, अमीर वो नहीं जिनके घर में खोका है, पेटी है। खोका और पेटी तो समझ गए होंगे ना। अमीर वो नहीं जिनके घर में खोका है, पेटी है। अमीर तो वो हैं जिनके घर में हंसती हुई बहुएं हैं, मुस्कुराती हुई बेटी है। प्रत्येक घर में, प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक नगर में हर हाल में नारी का सम्मान होना चाहिए। आज जिस ढंग की घटना घटती है और लोग मोमबत्तियां बुझाते और मोमबत्तियां जलाते रह जाते हैं, वो कौन लोग हैं जो मोमबत्तियां, दिया पकड़ना सिखा गए? वो कौन लोग हैं जो मोमबत्तियां जलाना सिखा गए? वरना नारी के सम्मान में तो महाभारत और लंका दहन करने की परंपरा रही है इस देश में। लव जिहाद जैसी समस्याएं अभी कोई खत्म नहीं हुई हैं। छोरियों को पता नहीं पड़ता है, इधर उधर के चक्कर में उलझ जाती हैं और जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हम सब का कर्तव्य बनता है कि जागें, संगठित हों, और हम अखंड होंगे तो देश अखंड होगा। श्री राम के जमाने में जो भारत था, चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में जो भारत था, आज उसका 70% हिस्सा ही हमारे सामने है। तो
हम भारतवासी एक दूसरे का सम्मान करना सीखें। सामाजिक समरसता जरूरी है। जाति पात की और भेदभाव की दीवारों के कारण से बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक श्रेष्ठ समाज की स्थापना में हम सबकी भी भूमिका हो। हमारी संस्कृति और सभ्यता ही हमारी पहचान है। संस्कृत हमारी भाषा से होकर के हिंदी है और प्रदेशों में अनेक भाषाएं। अपनी भाषा, संस्कृति और संस्कारों का सम्मान करना सीखें। विवेकानंद जी से, स्वामी विवेकानंद से किसी अंग्रेज ने पूछा, भारतीय स्त्रियां किसी से हाथ क्यों नहीं मिलाती? भारतीय महिलाएं किसी से हाथ नहीं मिलाती, हाथ जोड़ के नमस्कार करें, अभिवादन करें। भारतीय स्त्रियां किसी से हाथ क्यों नहीं मिलाती? विवेकानंद ने अंग्रेज से पूछा, तुम्हारी महारानी एलिजाबेथ वो किसी से हाथ मिलाती? उसने कहा, नहीं, हमारी महारानी किसी से हाथ नहीं मिलाती। स्वामी जी ने कहा, हमारे देश की प्रत्येक महिला अपने आप में महारानी है, किसी से हाथ नहीं मिलाती। शील संयम की मर्यादा का कितना गजब का उदाहरण है कि यहाँ महिलाएं किसी और से हाथ तक नहीं मिलाती। नमस्कार, राम राम, जय जिनेन्द्र होना चाहिए। दिगंबर मुनि आपके सामने बैठे। इस कलयुग में पंच महाव्रत स्वीकार करके तपस्या करने का साक्षात रूप है। जहां लोग अधीरता और चंचलता के शिकार है, उस युग में स्थित प्रज्ञता की साधना करने वाले साधक सब कुछ सहन करने की थोड़ी आदत है। लेकिन आप लोगों को देख रहे हैं, 1.5 घंटे से आप सब भी धूप में कितनी मुस्तैदी से बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से देश का भविष्य बहुत उज्जवल होगा अगर आपके जैसे लोग पूरे देश में, हर गांव और हर शहर। ये शरीर भी तो माटी का है, इसमें ईश्वर का अंश है, आत्मा का वास है। इस माटी के शरीर के लिए हम ऐसा कोई रास्ता ना अपनाएं जो नुकसानदायक हो, पापपूर्ण हो। सौभाग्यशालियों, ना पैसा खुशी देता है, ना पैसा खुशी देता है, ना सोना चांदी खुशी देता है। ना पैसा खुशी देता है, ना सोना चांदी खुशी देता है, ना ऊंचा महल खुशी देता है। जो प्यार से भरा हुआ एक परिवार खुशी देता है। संयुक्त परिवार बने रहना चाहिए। माता पिता का सत्कार, बुजुर्गों का सम्मान, कितने भी आप बड़े बन जाएं, लेकिन माता पिता और गुरु से बड़े कभी नहीं हो सकते। हमारा देश श्री राम का देश है, जहां प्रत्येक अवसर पर मर्यादाओं की विधि है। किस तरह से पिता की आज्ञा का पालन होता है, किस तरह से माँ के वचनों का बहुमान रखा जाता है, किस तरह से भाई भाई का सम्मान करता है, किस तरह से परिवार की, पत्नी की, नारी की सुरक्षा की जाती है। इन संस्कारों के रास्ते हम चलते रहें। प्राय हम कहते हैं कि श्री राम की मर्यादा, श्री कृष्ण की गौ सेवा, महावीर की अहिंसा और बुद्ध की करुणा, यदि ये 4 बातें पूरी दुनिया में फैला दी जाएं तो सारा विश्व एक स्वर्ग बन जाए। पूरी दुनिया में शांति और सहिष्णुता और प्रेम के झरने बहने लग जाएंगे। सौभाग्य
शक्तिशालियों, पर्यावरण दिवस कल मनाया गया, परसों मनाया गया, लेकिन हम कितने जागरूक हैं। 100 कदम भी चलना है तो गाड़ी लेके चलते हैं। कोशिश करिए कम से कम पेट्रोल का उपयोग किया जाए, कम से कम डीजल का उपयोग करें, कम से कम आधुनिक साधनों का उपयोग करें, क्योंकि डीजल और पेट्रोल हमारे देश में बहुत मात्रा में नहीं होता है, विदेशों से मंगवाना पड़ता है, और जहां से भी आप आयात करेंगे वहां आपकी देश की मुद्रा जाएगी। बचपन में तो ये भी सुना करते थे कि अरब देशों से जब हम पेट्रोल और डीजल मंगाते हैं तो वो यहां से पशुओं का मांस मंगाते हैं, हमें यहां से ये भेजना पड़ता है, वहां से वो। पशु पंछियों का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक इस युग का सबसे बुरा दैत्य है। आज हमें समझ में नहीं आ रहा है, मोबाइल और प्लास्टिक थोड़े वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन साबित होंगे। आप कहोगे महाराज जी यूज नहीं करते हैं इसलिए कह रहे। महाराज जी तो कुछ यूज नहीं करते हैं, महाराज जी तो प्रकृति में प्रकृति के साथ रहते हैं, 24 घंटे में एक बार आहार करते हैं, उसी वक्त पानी लेते हैं, जमीन पर सोते हैं, नंगे पांव चलते हैं और भगवान का भजन करते हैं। ना टीवी, ना मोबाइल, ना दुनियादारी का कोई जंजाल। और इसलिए नहीं कह रहे कि हमारा त्याग है, हमें सच में आप देखिएगा मोबाइल से इतनी सारी बीमारियां और समस्याएं पैदा हो रही हैं कि संभालना मुश्किल हो रहा है। कई बार मोबाइल एक तरफ रख दिया जाता है, लेकिन व्यक्ति मोबाइल की तरह एक्शन करता हुआ पागल की तरह घूमने लगता है। कानों के प्रॉब्लम्स हो रहा है। इसलिए जितना जरूरी है आधुनिक साधन का जरूरत के हिसाब से उपयोग करो, बाकी उसको साइड में रखो। जैसे लोग एकादशी का व्रत करते हैं, सप्ताह में एकाद व्रत करते हैं, वैसे ही महीने में सप्ताह में एक दिन मोबाइल का भी व्रत करो। आज मोबाइल यूज नहीं करेंगे। और प्लास्टिक, मजबूरी में प्लास्टिक का कुछ उपयोग करना पड़े तो भी उसे सेफ्टी के साथ करो कि नदी में ना चला जाए, तालाब में ना चला जाए, खेतों में ना चला जाए, और गायों के पेट में ना चला जाए। गौरक्षा और सेवा की बात करने वाले लोग भी कई बार चूक जाते हैं और घर में खाने पीने की बची खुची चीजें, सब्जी के टुकड़े और प्लास्टिक की थैली में भर करके फेंकते हैं। गाय को क्या पता है, गाय वो खा जाती है और तड़प तड़प के। यही किशनगढ़ की बात है। एक गाय, इतना बड़ा पेट, गाय का इतना बड़ा पेट होता है, हमारे यहाँ तो बहुत छोटे हैं, इससे भी ज्यादा फैल गया पेट। हमने कहा डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर्स ने कहा इसके पेट में प्लास्टिक है, लेकिन इसका कुछ नहीं हो सकता, ये तो इसकी एक वृद्धावस्था भी है और इतना जमा है कि हम अगर बाहर निकालेंगे तो इसका मरना जिम्मेदार कौन है? समझना जरूरी है क्या? छोटी छोटी बातें हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, पर्यावरण के लिए अपनाएं। आपके आजू बाजू में कहीं नाली चौक हो जाती है, निगम को फोन करो, पंचायत को फोन करो, जरा सी चीज है, लकड़ी लो, खुद साफ कर दो ना। सेवा करने वाले लोग जब दिन भर करते रहते हैं तो तुम्हें सिर्फ एक जरा सा छेद साफ करने में क्या तकलीफ हो रही? कई बार लोग अपने खेत में पानी ले जाने के लिए सड़कें खोदते हैं, ये समाज का नुकसान है, देश का नुकसान है। कई बार आंदोलन के नाम पर सरकारी भवनों को नष्ट कर डालते हैं, वाहनों को जलाते हैं। ये कौन लोग हैं? इन्हें देशद्रोही ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए? राष्ट्रीय संपदा है। तो कई बातें हैं, लिया कचरा सड़क पर फेंक दिया। स्वच्छता अभियान कौन चलाएगा? किसी एक आदमी की जिम्मेदारी है क्या?
हम सब की जिम्मेदारी नहीं बनती? छोटी छोटी सी बातों से हम सभी अपने देश के लिए, पर्यावरण के लिए काफी कुछ कर सकते हैं। आपस में सहयोग हो, पशु पंछियों का संरक्षण हो। गर्मी का मौसम है, परिंदे बांधिए, पंछियों के लिए पानी रख दीजिए। कोई दीन दुखी कमजोर देख गया, उसकी सेवा कीजिए। ध्यान रखिए। किसी की भी हिंसा बहुत बुरी चीज है। हम लोगों ने कभी किसी पर पहले आक्रमण नहीं किया। जब सामने से किसी ने आक्रमण किया फिर हथियार उठाया, मतलब हम सामने से किसी को मारते पीटते नहीं। लेकिन हमें समाज और देश पर आपत्ति आती है तो आप हथियार उठाने के अधिकारी हैं। आपने अपने समाज की, धर्म की रक्षा कीजिए। आप कोई संत सन्यासी नहीं है कि कोई लाठी मारने आए तो ध्यान में बैठ जाओ। आप ग्रस्त हैं, गृहस्थी का धर्म निभाओ। वशिष्ठ को भी राम का सहयोग लेना पड़ा, तब यज्ञ संपन्न हुआ। और इस युग में भी संतों की साधना अगर निराबाध संपन्न हो तो उसके लिए ऐसे शक्तिशाली युवाओं की जरूरत होती है। आपस का शिष्टाचार, आपस का प्रेम बना रहना चाहिए। और जाति से कौन नीचा होता है, कौन ऊंचा होता है? जन्म से नहीं इंसान कर्म से महान होता है। जन्म ना जायते शूद्रा। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म तो मैले कुचले शरीर के साथ होता है और देखा जाए तो शूद्र की तरह जन्म होता है। लेकिन कोई इंसान अपने सत्कर्मों से, अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुनिया में शुभ कर्मों से नाम कमाता है, पूजा जाता है। इस शरीर की पूजा नहीं होती है, गुणों की पूजा होती है। आप सभी गुणवान बने, भाग्यवान बने, विनयवान बने। अभी हमको एक संस्मरण याद आ गया। पुस्तक का विमोचन होना था और ये आपके वरिष्ठ अधिकारी गण विमोचन कर रहे थे। दिल्ली के विज्ञान भवन में बड़ा कार्यक्रम था। भागवत जी, मोहन भागवत जी पधारे और 1 मिनट तक गेट पर खड़े रहे। भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव आरएसएस ने आयोजित किया था, उसमें हमको निमंत्रित किया था, हम वहां पहुंचे थे। फिर विचार विमर्श करके लोग कह रहे थे कि आप अंदर ऐसे ही चलो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं पहले अपने जूते बाहर खोलूंगा फिर अंदर जाऊंगा। अंदर भले सरकारी कक्ष है लेकिन अंदर संत बैठे हैं, इसलिए संतों के सामने जूते पहन करके उनके आसन के पास नहीं जाऊंगा। फिर सामने बैठने की बात आई तो बोले सामने कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। फिर हमने उनसे कहा कि देखिए हमारा आसन ऊंचा है, आप विराजमान हो। और फिर आधे घंटे तक धर्म, समाज, संस्कार, निश्चित रूप से हमें एक दूसरे को समझना पड़ेगा। समाज, पशु पंछी तक हम तो उन बातों को मानने वाले हैं कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकता है। कौन छोटा है, कौन तुच्छ है, किसी को कमतर ना लिखें, परस्पर हाथ बढ़ाएं, परस्परोपग्रहो जीवानाम, आत्मवत् सर्वभूतेषु, जैसा आत्मा हमारा भी। सभी उपस्थित युवा और कई किशोर भी हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे भी, कितना मतलब लगातार कितना वो उपक्रम कर। और आप यहाँ से कई सारे संस्कार लेके जाएंगे, अनुशासन, आपसी वात्सल्य और प्रेम, शाकाहार, सदाचार, ऊंची सोच, ऊंचे विचार,
चलने फिरने उठने बोलने का एक सुंदर तरीका। निश्चित रूप से जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ यहाँ की खुशबू लेकर के जाएंगे, उस गांव में भी उस खुशबू को फैलाएंगे। विरासत के साथ विकास की हमारी संस्कृति है। हमें पाश्चात्य का अनुसरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने देश को सम्मान दें, देश की चीज़ों को सम्मान दें, गांव को सम्मान दें, गांव की चीज़ों को सम्मान दें। शुरुआत करें गांव में ही लेन देन से, शहर की तरफ न भागें। और शिक्षा में शुरुआत करें अपनी मातृभाषा से, फिर भले आपको जो पढ़ना है सो पढ़ें और अपना जीवन अच्छे रूप में गढ़ें। शताब्दी वर्ष और हम अपनी भारतीयता की तरफ लौटें, स्वदेशी ही अपनाएं। आग्रह होना चाहिए स्वदेशी का। देश की प्राचीनतम भाषा एक प्राकृत भाषा है। लिपि भी एक ब्राह्मी लिपि है। आज हम देवनागरी का उपयोग करते हैं और हमेशा एक सूत्र गांठ में बांध के रखिए, सदाचार और शाकाहार। इससे बहुत सारे झंझट से बच जाएंगे, पर्यावरण की रक्षा होगी और किसी भी पशु पंछी को हमारे कारण से तकलीफ नहीं होगी। शक्ति और सामर्थ्य बढ़ाइए, क्योंकि सामर्थ्यवान को कोई नहीं रोकता है और कमजोर के लिए हर कोई परेशान करता है। हमारा समाज सक्षम बने, सामर्थ्यवान बने। आप सभी समाज के लिए निरंतर अपने साथ साथ धर्म और समाज के लिए काम करते रहें, देश राष्ट्र के लिए काम करते रहें। यही मंगल भावना। जय बोलिए महावीर भगवान की।